आज हमारी सीरीज का 5वां दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, जो आपको दिया हुआ √2x है प्लस में √3y है बराबर 0 है। और अगला जो इक्वेशन इसमें दिया है √5x है माइनस में √2y बराबर में 0 है। इसको आपको बड़े गुणन विधि से हल करना है। तो बड़े गुणन विधि में हल करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आपको पता है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर क्या होता है 0, जहाँ c और f आपका क्या होता है अचर पद होता है। क्या होता है अचर पद होता है। तो यहाँ पर अचर पद कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों में यहाँ पर अचर पद यहाँ पर नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता √2x है प्लस में √3y है, यहाँ पर आता है प्लस में 5 या यहाँ पर आता है प्लस में 6, तो आपका अचर पद होता है। लेकिन अचर पद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अचर पद यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है, तो यहाँ पर एक्स वाई आपका कांस्टेंट, एक्स वाई आपका यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, तो एक्स लिख लीजिए, वाई और एक लिखिएगा, ठीक है। एक्स वाई और क्या लिखिएगा एक बराबर यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। और पता है कि जब एक्स के नीचे लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं, तो वाई का गुणांक लिखते हैं और किसका लिखते हैं कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणांक यहाँ पर जो है वाई का, ठीक है ना। एक्स के गुणांक को छोड़ेंगे तो वाई का गुणांक आपका यहाँ पर क्या है √3 है, यहाँ पर आपका क्या है माइनस √2 है और यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 0, क्योंकि आपका गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब गुना करेंगे हम √3 में 0 से तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और फिर माइनस में यहाँ पर गुना करेंगे √2 से 0 में तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब y के नीचे लिखना है, तो y के नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, तो y वाला को यहाँ पर क्या कीजिएगा कवर अप कीजिएगा, तो आपका x वाला क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 और कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो गुना कीजिएगा √5 में 0 से तो आपका क्या हो जाएगा 0 और माइनस √2 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद क्या लिखिएगा कांस्टेंट के नीचे, तो कांस्टेंट के नीचे आप क्या लिखिएगा, तो कांस्टेंट के नीचे जो लिखा जाता है वो आपका क्या लिखाता है, तो x और y का गुना में करके लिखा जाता है। तो √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है -2 है और √3 में √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में √15 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा x 0 में से 0 घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा -2 माइनस √15, ठीक है। तो x का वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बटा -2 माइनस √15, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से y का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर 1 बटा -2 माइनस √15। पता है कि दोनों को किससे इक्वल करते हैं, तो जब का ये टर्म होता है उससे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 0 बटा -2 माइनस √15। तो इस तरह से यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा y 0, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि जब आपको समीकरण इस तरह से कुछ दिया रहेगा, ठीक ना, कि उसमें आपका क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आपका 0 रहेगा, तो उस समय आपका x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यह निश्चित बात है, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं ना, किस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, 1 नंबर के लिए। और रहेगा कि x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, y 0 होगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, इस तरह से 4 आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। तो वहाँ निश्चित रूप से आपका x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा और y का वैल्यू वहाँ पर क्या होगा 0। मान लीजिए कि x और y की जगह दूसरा कोई टर्म होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है a और यहाँ आता है b, तो वहाँ a और b का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हैं। कुछ सोल्व करना है ही नहीं उसमें, सिर्फ आप उसमें क्या कीजिएगा 0 वाला में टिक कर लीजिएगा और अगर सोल्व करने के लिए कहेगा तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 है और ax माइनस by बराबर a² माइनस b² है। इसको आपको बड़ी गुणन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो बड़ी गुणन विधि में सोल्व करने से पहले हम इसको देख लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो कर लीजिए। तो ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में और बराबर में क्या हो जाएगा 0 और उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, तो पूरा a² माइनस b² आपका हो जाएगा माइनस में और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब a² b² पूरी इधर माइनस में था, इधर प्लस में था, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है जिसका वैल्यू आपको निकालना है, तो आपका क्या है x और y है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर y और यहाँ पर हो जाएगा 1। x के नीचे गुना करके आपको लिखना है, तो x के नीचे गुना करके लिखना है तो आप किसको लिखिएगा, तो y का जो गुणांक होता है उसमें गुना कीजिएगा, जो कांस्टेंट होता है उसमें गुना कीजिएगा, ठीक है। तो y का गुणांक यहाँ पर क्या है
तो ये y बटा बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है y बटा बी, तो y बटा बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये y गुना क्या है 1 बटा बी, तो इसका गुना क्या हुआ 1 बटा बी हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 बटा बी है, इसका गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है -2 है, और यहाँ पर आपका ये क्या है तो माइनस में है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले गुना क्या होता है, तो इसमें गुना होता है आपका 1 बटा बी में गुना किया है किसे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो अगर गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो 1 बटा बी में हमको गुना करना है, माइनस से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी यहाँ पर है तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो बी हो गया माइनस। अब आप किस में गुना कीजिएगा, तो आप गुना कीजिएगा -2 से माइनस बी में, तो -2 से माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2b आपका प्लस में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2b, और ये मैंने सबका जो लिखा जाता है नियम के तहत वो आपका है माइनस है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद y के नीचे आपको लिखना है गुना करके, तो y के नीचे गुना करके लिखना है, तो आप किसको नहीं लिखेगा तो y का जो गुणांक है उसको नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो y के गुणांक को नहीं लेंगे तो x के गुणांक को लेंगे, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा a हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2 है, और यहाँ पर आपका क्या है तो आपका है माइनस में ए स्क्वायर माइनस में क्या है बी स्क्वायर, तो -2 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा, क्या हो गया -2a माइनस, और 1 बटा ए में यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप गुना कीजिएगा 1 बटा ए से, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है। ये हो गया गुना करके। अब आपको किसके नीचे लिखना है, तो 1 के नीचे लिखना है, तो आप किसको ढकेगा कांस्टेंट को, मतलब कि कांस्टेंट को नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। तो किस में गुना करके लिखिएगा, तो x का गुणांक जो है उसमें और y का जो गुणांक है उसमें, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 बटा ए है, 1 बटा ए, यहाँ पर a है, यहाँ पर y का गुणांक 1 बटा b है, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है तो माइनस में b, गुना कीजिए। तो 1 बटा ए में अगर -b से करेंगे तो क्या हो जाएगा -b बटा ए, फिर माइनस यहाँ पर फॉर्मूला वाला, और 1 बटा बी से अगर ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a बटा बी, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो x बटा यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस में 2b स्क्वायर, यहाँ b से लगेगा तो b, 2b में गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर 1 बटा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो a b नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एलसीएम, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो b में b गुना होगा तो -b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस है b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हैं क्या, x बटा आपका देखिएगा यहाँ पर माइनस में आपका यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, और माइनस में 2b स्क्वायर प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा b बटा में क्या हो गया b बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा माइनस में b स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा a b, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ पर लिखें उसके बाद ये उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर आप लिख सकते हैं क्या, तो x बराबर आप लिख सकते हैं ये 1 से गुना कीजिएगा तो पूरा टर्म यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा b, और ये a भी चला जाएगा ऊपर, और ये माइनस में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपका माइनस में ही है, और b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया a आ गया, क्या आ गया a, x a हो गया। उसका हमको y को निकालना है, तो y का निकालने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बटा, यहाँ पर एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो एक में एक और एक का एलसीएम लीजिएगा, एक और एक का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर a हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2a स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर ब्रेक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पर ब्रेक कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और बराबर 1 बटा, और इसको हम सोल्व किए हैं तो कितना आया है, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आया है कितना, तो माइनस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं y अपॉन -2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा a, और 1 बटा ये आपका है माइनस में a स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं a, ठीक है। 1 मिनट,
यहाँ पर आपका नीचे ए बी था, सॉरी यहाँ पर ए बी है, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा टर्म गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपका क्या आ जाएगा ए, और ए भी चला जाएगा आपका ऊपर, और नीचे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये पूरा टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया बी। तो इस तरह से x का वैल्यू a आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया b। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x बटा a है माइनस वाई बटा बी बराबर 0 है, और यहाँ पर ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आपको बड़ी यूनियन विधि से हल करना है। तो जैसे देख लीजिए कि पहला समीकरण जो आपको दिया है यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर नहीं, तो कांस्टेंट आपका क्या है 0 है, लेकिन यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी अगर आपका ये 0 के बराबर होता है तो आपका x और y का वैल्यू क्या था 0 आया था, जिसे एक क्वेश्चन में हम बताए थे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो आपका ये क्या लिख सकते हैं, तो x बटा a है माइनस वाई बटा बी है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, बराबर में क्या है 0, तो ये ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब x और y यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर, ठीक है। x के नीचे लिखना है तो आप किसको लिखिएगा, तो y का गुणांक और कांस्टेंट, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है, तो माइनस 1 बटा बी है। याद रखिएगा चिन्ह के साथ रहना है, माइनस रहेगा तो माइनस भी लेना है, प्लस रहेगा तो प्लस में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर क्या है b है। इस तरह से हम यहाँ पर आप इसलिए कर लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादा आपका क्या हो, ज्यादा यहाँ पर एक साथ मैंने कंजस्टेड नहीं हो, ठीक है ना, आपको समझ में आया, इसलिए यहाँ पर हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका गुणांक माइनस 1 बटा बी हो गया, यहाँ पर इसका गुणांक क्या है b है। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 0 है, और यहाँ पर कांस्टेंट आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट है माइनस में ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर। गुना कीजिएगा पहले ये दोनों में, तो ये दोनों में अगर आप गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस सबका क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा बी, क्योंकि एक से ऊपर में गुना होगा और बी से नीचे गुना होगा, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पर दो माइनस था, आपका क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब बी में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसका x के नीचे। अब y के नीचे हमको लिखना है, ठीक है ना। तो y के नीचे जब आप लिखिएगा तो x का गुणांक लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा a, यहाँ पर है आपका a, और यहाँ पर आपका क्या है 0, और यहाँ पर आपका क्या है माइनस में ए स्क्वायर प्लस में क्या है माइनस में ए स्क्वायर, और सॉरी माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो गुना कीजिएगा, तो a में 0 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0 माइनस, ठीक है। और ये दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस से गुना होगा तो ए स्क्वायर भी माइनस बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको लिखना है कांस्टेंट के नीचे, मतलब 1 के नीचे, तो x का गुणांक लीजिएगा, तो ये 1 बटा a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर आपका माइनस 1 बटा b है, और यहाँ पर आपका क्या है तो b है, ठीक है। ये दोनों में गुणा कीजिएगा, तो 1 बटा a में अगर b से करेंगे तो क्या हो जाएगा b बटा a, और माइनस ये दोनों में अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a चला जाएगा ऊपर, तो माइनस a बटा b। ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि माइनस ये है, ठीक है, और ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप प्लस a अपॉन b भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं x अपॉन ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा b, 0 घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा ए और बी कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और बी कैल्सियम क्या हो गया ए बी, ए से ए कैंसिल हो गया तो बी में गुना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा b, ए बी चला जाएगा आपका ऊपर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो आपको पता है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया a आ गया, क्या आ गया a। तो x का वैल्यू यहाँ पर a आ गया। अब आपको निकालना किसका है, तो y का निकालना है। तो y का निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y अपॉन माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस से अगर गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर भी आपका प्लस में हो जाएगा, और बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा
प्लस में और नीचे आपका क्या हो जाएगा a और बराबर में 1 बटा, इसको आप सोल्व किए हैं तो कितना है सोल्व करके, तो आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे ए बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे क्या लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू आपको आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर वाई आ गया बी और एक्स आ गया ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपका एक्स ए आया था और वाई भी क्या आया था, बी आया था। ठीक है, आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स ए है तो यहाँ पर ए रखेंगे तो ए से कटेगा तो एक आ गया, फिर यहाँ पर वाई का वैल्यू बी है तो बी से बी कटेगा तो एक में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। मैंने आपका वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको आपको सोल्व करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं माइनस तो बराबर लिख सकते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो आपका समीकरण है स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप बड़ा विधि में यही होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कहिए उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी सभी की तरह यहाँ पर भी आपका क्या है वेरिएबल एक्स और वाई ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं वाई और यहाँ पर लिख लेते हैं 1। ठीक है, इतना जब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक लिखना है, एक्स के नीचे लिखना है आपको गुणा करके, तो आप किसका गुणांक लिखिएगा, तो 1 बटा बी, यहाँ पर लिखिएगा 1 बटा बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या है माइनस में ए प्लस बी और यहाँ पर आपका है माइनस में 2। पहले ये दोनों में गुणा कीजिएगा। देखिए ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पहले ये ऐसे गुना करते हैं फिर ऐसे, ठीक है ना। अगर आप उल्टा गुना करते हैं तो आपका वहाँ पर माइनस प्लस में गलत हो सकता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर वहाँ पर नहीं आएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेप आपका क्या होता है इस तरह से, ठीक है ना, जब हम एक्स के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 बटा बी में अगर हम -2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 अपॉन में क्या हो जाएगा बी, फिर माइनस यहाँ पर फॉर्मूला वाला हो गया। फिर ये दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ए है, माइनस में क्या है बी हो जाएगा, माइनस से दोनों में गुणा कर दिए। ठीक है ना, तो आपका और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या करना है वाई के नीचे लिखना है, तो वाई के नीचे लिखना है तो आप लिखिएगा क्या, तो 1 बटा ए लीजिएगा और यहाँ पर आपका क्या है 1 बटा ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या है माइनस में ए प्लस बी और यहाँ पर आपका क्या है माइनस में 2। अब यहाँ देखिए अब y के नीचे हमको लिखना है, क्या लिखना है y के नीचे, तो गुना कैसे होता है, तो गुना इस तरह से होता है ये दोनों में, ठीक है ना। तो 1 बटा ए स्क्वायर से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस में ए माइनस में बी और नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पर फॉर्मूला वाला। ठीक है, फिर ये दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन ए। ठीक है, अब हमको करना क्या है, तो एक्स के नीचे आपका 1 बटा ए, यहाँ पर आपका है 1 बटा ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका वाई का है 1 बटा बी और यहाँ पर आपका y का है 1 बटा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से गुना होगा। ठीक है, तो याद होगा, तो 1 बटा ए में अगर हम यहाँ से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और ए में बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा और आपको पता है कि भाजक मतलब कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा अंक कभी भी नहीं आएगा जो आपका यहाँ पर रिजल्ट 0 आ जाए। ठीक है, इतना जब लिख लिया उसके बाद इसको हम मेरा कर देते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन ये माइनस में 2 अपॉन बी रहने दीजिए, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट माइनस 1 मिनट हुए -2 अपॉन बी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस रहने देते हैं। ठीक है ना, -2 अपॉन बी है ना, हाँ ठीक, माइनस आपका यहाँ पर क्या है, इसको हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो b और बी स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, b और बी स्क्वायर का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं एलसीएम लेके, b से b यहाँ पर कटेगा तो 1 यहाँ पर b हो गया। हाँ 1 मिनट, तो एलसीएम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो बी से बी यहाँ पर कैंसिल होगा तो बी आपका यहाँ पर बचेगा और बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 2b। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस में और माइनस में क्या हो जाएगा b। ठीक है, और बराबर इसको किससे कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और नीचे आपका a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर बी है ए बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर बी है। तो मान लीजिए कि ए बी स्क्वायर है और a स्क्वायर बी है, इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा तो ए बी से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी से भी यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b, सॉरी 1 मिनट रुकिए, ए बी स्क्वायर है यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी है तो b हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी से यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर ए बी तो एक b बच जाएगा और यहाँ पर ए बी हो जाएगा तो यहाँ पर एक a बच जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर गुना अगर कीजिएगा तो a में a से गुना होगा तो a स्क्वायर और b में b से गुना होगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर एलसीएम इसका कितना हो जाएगा तो यहाँ पर एलसीएम इसका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया तो a b स्क्वायर यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो यहाँ पर a आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर तो यहाँ पर एक b बचेगा। ठीक है, तो b से अगर गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं x अपॉन यहाँ पर माइनस में आपका क्या है 2b है तो माइनस में माइनस में आपका 2b रहने दीजिए। ठीक है ना, ये माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस में आपका a है और माइनस में यहाँ पर क्या है b तो दोनों आपका क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में आपका हो जाएगा a और प्लस में आपका क्या हो जाएगा b और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर हो गया और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 बटा आपका a माइनस बी है a माइनस बी और नीचे आपका क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन a रहने दीजिए। ठीक है ना, माइनस में 2b है और प्लस में क्या है b तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा b और नीचे क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या है a माइनस b और नीचे है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर। क्या आ गया a स्क्वायर, तो x का वैल्यू a स्क्वायर हो गया। अब आपको y का निकालना है तो इसको सोल्व करेंगे। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं y अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस में रहेगा, माइनस में क्या रहेगा b और यहाँ पर a बार में लगेगा, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर तो a और a से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2a हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 1 बटा इसको सोल्व करके आपको कितना है तो इसको सोल्व करके आपको आया है यहाँ पर a माइनस बी और नीचे आपका है a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं y अपॉन माइनस में आपका a हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा 2a और नीचे आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b और नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं y अपॉन 2a आपका प्लस में a आपका माइनस में तो आपका एक हो जाएगा प्लस में और माइनस में b और नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b और नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो y का वैल्यू हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका x हो गया a स्क्वायर और y हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको क्या रखना होता है कि माइनस प्लस में गलत नहीं हो। ठीक है ना, अगर माइनस प्लस में गलत हो जाएगा तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो अभी जो है हम लोग होमवर्क का जो होमवर्क में क्वेश्चन था आपका 32 तक वो क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था कहाँ तक हम लोग आ गए थे, हल होने का शर्त क्या क्या होता है वो हम पढ़ चुके थे कि 3 तरह का आपका कंडीशन होता है। पहला आपका होता है a अपॉन डी अगर बराबर नहीं होगा b बटा a के। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि कितना हल होगा तो एक हल होगा, मतलब हलों की संख्या कितना होगा तो एक हल होगा। ठीक है ना, और इस समय जो इसको हम कहते हैं मतलब क्या कहते हैं तो इस समीकरण युग्म को हम कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं अविरोधी। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे एक हल होगा या इसी को हम लिखते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय माने भी होता है एक ही होता है। क्या होता है एक ही, माने क्या होगा कि x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, दूसरा इससे ज्यादा आपका वैल्यू नहीं होगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन हम आपको बताया था कि अगर a बटा डी बराबर होगा b बटा ए के और बराबर होगा c बटा एफ के, तो इस कंडीशन में क्या होता है अनगिनत हल होता है।
अनगिनत या लिखा रहेगा कहीं पर अनंत, दोनों बात आपका एक ही है ना। अनगिनत मतलब कि इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा उसका हल होगा, ठीक है ना। तो अनगिनत हो गया। और इस समय इसको हम कहते थे क्या, तो इसको हम कहते थे आश्रित। क्या कहते थे, आश्रित। मतलब कि समीकरण युग्म होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आश्रित कहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग पढ़े थे वो आपका था कि a बटा डी बराबर होगा b बटा e के और बराबर नहीं होगा c बटा f के। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका होगा एक भी हल नहीं होगा, मतलब कि एक सवाल का एक भी वैल्यू आपका नहीं आएगा, ठीक ना। तो एक भी हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे विरोधी। क्या कहेंगे, विरोधी, विरोधी, ठीक है। तो अविरोधी मतलब जिसमें एक ही हल होगा, ठीक ना। और इसका कंडीशन क्या होता है कि a बटा डी बराबर होगा b बटा, बराबर नहीं होगा b बटा e के। दूसरा आपका था कि तीनों बराबर रहेगा, ठीक है, मतलब तीनों का रेशियो, ठीक है ना। किसका रेशियो, तो जो आपका गुणांक होता है एक्स वाई का और कांस्टेंट का, उसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका अनगिनत हल होगा। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं आश्रित युग्म कहते हैं। जो हमारा समीकरण युग्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित। और तीसरा आपका होता है कि a बटा डी बराबर होगा b बटा e के और बराबर नहीं होगा c बटा f के। तो इसका एक भी हल नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे विरोधी युग्म कहेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका क्या है, a बटा डी बराबर नहीं होगा b बटा e के। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x माइनस 3y प्लस क्या है 1 इज इक्वल टू 0। और एक मान लीजिए कि हमारे पास है 3x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। पहला का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं 2, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू पहला आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा b कितना, तो -3, c आपका कितना हो जाएगा 1। तो c हमको यहाँ पर चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ a बटा डी b बटा b के बराबर नहीं होना चाहिए, b बटा e के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको सिर्फ मतलब है a बटा डी से बराबर नहीं होना चाहिए b बटा e से। तो c का वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका a b c d e f, तो d का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है और e का वैल्यू यहाँ पर क्या है -5 है। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या है a बटा डी बराबर नहीं होना चाहिए b बटा e के। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a आपका 2 है, d आपका कितना है 3 है और b आपका कितना है -3 और e आपका क्या है -5। माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 बटा 3 बराबर नहीं होगा किसके 3 बटा 5 के। अगर आप गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुना करने पर आपके पास आएगा यहाँ पर 3 3 9 2 5 10, तो 10 का भी 9 के बराबर होगा नहीं होगा, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर आपका नहीं है ना। तो ये कंडीशन हो गया। लोग यह कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में आपका एक्स और वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, ठीक ना। और जब इसका आप ग्राफ काटिएगा, ठीक ना, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो जब इसका आप ग्राफ काटिएगा, ठीक ना, ग्राफ के कॉपी पर, तो वह एक दोनों एक्सिस जो होगा, ठीक ना, मतलब दोनों इसका जो आपका अक्ष, इसका जो आपका क्या होगा ग्राफ होगा, सो इसका जो ग्राफ होगा दोनों एक ही बिंदु पर क्या होगा कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका एक ही हल होगा, ठीक है। दूसरा जो आपका एग्जांपल है, दूसरा जो आपका कंडीशन है वो आपका क्या है, तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0 है, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 4y प्लस क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम a b c d का रेशियो हम निकालेंगे, यहाँ पर तीनों आपको चाहिए, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर d का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, e का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -4 और f का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। और तीनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f। तो a बटा डी मतलब a आपका कितना है 1, d आपका कितना है 2, b आपका कितना है, तो b आपका यहाँ है -2 और e आपका कितना है -4, c आपका कितना है तो 2 और f आपका कितना है 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि यहाँ पर तीनों आपका 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, मतलब कि सब का रेशियो आपस में यहाँ पर क्या है बराबर है, ठीक ना। तो रेशियो बराबर है तो यहाँ पर x और y का बहुत सारा वैल्यू होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो पहला समीकरण होता है ना वही आपका दूसरा समीकरण होता है, बस उसमें क्या होता है कि उसमें एक कोई मैंने ऐसा गुणांक से गुना किया जाता है जो सब में आपका गुना होता है। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका था ये x माइनस 2y प्लस क्या है 2 बराबर यहाँ पर क्या है 0। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 क्या है कॉमन अगर लीजिएगा तो 2 अगर यहाँ पर कॉमन लिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका x माइनस 2y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ठीक ना। तो अगर बात करें तो ये समीकरण और ये समीकरण आपका दोनों क्या है इक्वल है ना। तो इसी स्थिति में आपका क्या होता है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कि दोनों समीकरण आपका एक ही हो गया, मतलब कि यह एक ही आपका समीकरण हो गया, समीकरण का यहाँ पर युग्म नहीं हुआ, ठीक ना। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा x और y का बहुत सारा यहाँ पर हल हो सकता है, x का वैल्यू रखेंगे तो बहुत सारा y का वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कहा जाता है कि आपका क्या होता है इसमें अनगिनत हल होता है, और समीकरण युग्म को हम क्या कहेंगे, तो समीकरण युग्म को हम कहेंगे यहाँ पर आश्रित कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट किए, उसके बाद आगे बताते हैं।
तीसरा जो आपका कंडीशन है वो आपका है ए बटा डी बराबर होना चाहिए बी बटा ई के और बराबर नहीं होना चाहिए सी बटा एफ के। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर लिए 0 और यहाँ पर लिए 6x माइनस 8y प्लस में 9 बराबर में क्या लिए 0। ठीक है, हमारे पास दो समीकरण है, ठीक है ना। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, डी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6, ई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -8 और एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। और इस कंडीशन पर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं होना चाहिए सी बटा एफ के। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ए आपका क्या है, तो ए आपका है 3, डी आपका कितना है 6, बी आपका कितना है तो -4 और ई आपका कितना है -8 बराबर आपका यहाँ पर क्या है 5 बटा क्या है 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 बराबर 1/2 के और ये बराबर नहीं होगा किसके 5/9 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या है कि x और y का गुणांक का रेशियो तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन आपका कांस्टेंट का रेशियो यहाँ पर बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि x और y का एक भी वैल्यू नहीं निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए दोनों को अगर हम हल करने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे कि इसको हम सोल्व करें, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि समीकरण को हम लेते हैं 3x है, माइनस में आपका क्या है 4y है, प्लस में 5 बराबर आपका क्या है 0 है और यहाँ पर आपका क्या है 6x है, माइनस में आपका क्या है 8y है, प्लस में आपका 9 बराबर में क्या है 0। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और दोनों को घटाएंगे तो 2 से गुना करने से यहाँ पर होगा क्या कि 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूना क्या हो जाएगा 8। तो जब घटाएंगे तो दोनों आपका घट जाएगा, मतलब कि x और y आपका पूरा तरह से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से आपका x और y का एक भी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, x और y का वैल्यू एक भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह कंडीशन आपका क्या होता है कि अगर a बटा डी बराबर b बटा ई, मतलब कि x का गुणांक और y का गुणांक अगर बराबर होगा और कांस्टेंट का गुणांक अगर बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, मतलब कांस्टेंट का गुणांक नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि उसमें तो गुना तो वहाँ पर x और y होता नहीं, ठीक है ना। तो अचर का रेशियो वहाँ पर बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका होता है कि एक भी हल समीकरण का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कि पहला आपका क्या होता है कि a बटा डी बराबर नहीं होगा b बटा ई के, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपका समीकरण का एक ही हल होगा, मतलब कि x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, उसको हम क्या कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। दूसरा आपका तीनों का रेशियो बराबर होगा तो उसको हम कहते हैं, उसमें आपका आश्रित उसको कहलाता है, माने जो आपका समीकरण युग्म होता है उसको हम क्या कहते हैं आश्रित युग्म कहते हैं। और यह जो आपका होता है अनगिनत होता है, क्या होता है इसका हल अनगिनत होगा। और a बटा डी बराबर होगा b बटा ई के और बराबर नहीं होगा c बटा एफ के, तो उसमें एक भी हल नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे विरोधी कहेंगे। हाँ, एक बात और कि इसका ग्राफ जो होगा एक बिंदु पर काटेगा, दोनों ग्राफ जो होगा क्या होगा, दोनों का ग्राफ जो होगा, दोनों का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और वह जो जिस बिंदु पर उसको काटेगा दोनों ग्राफ, है ना, मतलब कि यहाँ पर जो दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण का अगर हम ग्राफ काटेंगे, है ना, तो दोनों समीकरण का ग्राफ एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है ना। और जिस बिंदु पर मिलेगा उसी का x और y का वैल्यू आपका क्या होता है समीकरण का हल होता है। ठीक है, दूसरा में आपका क्या होता है यहाँ पर कि तीनों अगर बराबर होगा तो इसका क्या होगा, तो इसका समपाती होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा, मतलब कि पहला समीकरण का जो ग्राफ होगा सो और दूसरा समीकरण का एक ही बिंदु पर एक ही रेखा में होगा, मतलब एक ही पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं समपाती कहते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें आपका समानांतर होगा, क्या होगा समानांतर होता है, तो कहीं भी काटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये हल होने का कंडीशन होता है, शर्त होता है, 3 तरह का कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन को आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और यह जो होमवर्क आपको दिया गया है, जो पेज नंबर आपका ये 53 और 54 का है, क्वेश्चन 3 है आपका 35, 36 और 37, ये तीनों का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको बता दीजिएगा, उसको हम सोल्व कर देंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे जो आप हल होने का जो शर्त था उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।